हे गाइस, I'm अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। आज मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल 2022 का प्री का एग्ज़ाम जो 12 दिसंबर 2022 को फोर्थ शिफ्ट में हुआ है, उसमें आए हुए अलजेब्रा का ये क्वेश्चन लेकर के आई हूँ, जिसमें कि मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके रूट पे बेस्ड जितना भी कंसेप्ट है वो सारे कंसेप्ट क्लियर कराऊंगी और फिर मैं आपको इसका शॉर्ट फॉर्मूला क्रिएट करके दूंगी कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व किया जा सकता है। और इस पे बेस्ड कोई भी अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है वो सारा पॉइंट भी क्लियर करूंगी। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जिससे मुझे अपकमिंग वीडियो देने के लिए हेल्प हो सके कि मुझे आगे के वीडियोस आपको किस तरीके से देने हैं। तो आपकी राय मैटर करती है जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन विथ डिटेल कंसेप्ट। क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 6x² प्लस 13x प्लस 7 इक्वल टू 0, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज। कह रहा है कि अल्फा बीटा दो रूट्स हैं 6x² प्लस 13x प्लस 7 इक्वल टू 0 का। तो बताना है कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर इन दोनों रूट्स का इक्वेशन क्या होगा। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि किसी भी इक्वेशन के वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वही होती है उस इक्वेशन का रूट। तो इसका मतलब आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया हुआ है उससे जो x की दो वैल्यू मिलेगी यही x की दो वैल्यू इस इक्वेशन का रूट होगी। क्लियर है? आप देख रहे हैं कि इसका जो इक्वेशन है 6x² प्लस 13x प्लस 7 इक्वल टू 0, जो कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म पे है, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। और इससे अगर मैं x की दो वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँगी तो एक वैल्यू होगी -b प्लस इन द रूट ऑफ b² -4ac अपॉन 2a, और दूसरी वैल्यू मिलेगी मुझे -b माइनस इन द रूट ऑफ b² -4ac अपॉन 2a के रूप में। तो x की ये जो दोनों वैल्यू मिलेगी मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो ये जो दोनों वैल्यू है वही इस इक्वेशन का रूट भी होगी। तो मैं मान लेती हूँ एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट है बीटा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुझे ईजिली दो रूट्स मिल गए। तो आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसी फॉर्मूले के आधार पे दो रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको लेकिन यहाँ बताना है कि दो रूट्स दिया हुआ है जो कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर के रूप में है। तो ऐसे में इसका इक्वेशन क्या होगा। मीन्स मुझे रूट की हेल्प से इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करती हूँ, इस इक्वेशन में थोड़ा सा मॉडिफाई करती हूँ और x² का कॉफिशिएंट 1 रखने की कोशिश करती हूँ। तो इसके लिए मुझे इस इक्वेशन में क्या करना होगा a से डिवाइड, और मुझे इक्वेशन मिल जाएगा x² प्लस b बाई ए एक्स प्लस c बाई a इक्वल टू 0। तो अब मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0 के रूप में मिला। तो मैं देख रही हूँ कि जब मैं अल्फा प्लस बीटा करती हूँ मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स को ऐड करती हूँ तो मुझे वैल्यू मिलती है -2b अपॉन 2a मीन्स -b अपॉन a, जो कि x के कॉफिशिएंट b अपॉन a का माइनस फॉर्म है। और जब मैं दोनों रूट्स अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे वैल्यू मिल जाती है c अपॉन a। देखिए, आप इसे खुद से करने की कोशिश कीजिए, आप इजीली कर पाएंगे, या तो मैं ओरल आपको करके बता देती हूँ। जब आप अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो ऐसे में आप
को जो ये प्लस इन द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac और यहाँ जो माइनस इन द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac से कट जाएगा और माइनस बी आपस में ऐड हो जाएंगे, माइनस 2b बन जाएंगे और डिनोमिनेटर में आपको 2a दिया हुआ है ही। तो फाइनली आपको अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा माइनस 2b अपॉन 2a, जो कि हो जाएगा माइनस b अपॉन a के इक्वल, जो कि x के कोफिशिएंट का माइनस फॉर्म है। और जब आप अल्फा इंटू बीटा करते हैं तो उस टाइम पे आप माइनस बी प्लस इन द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी माइनस इन द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से, जिसमें इन दोनों के माइनस को कॉमन आउट करके मल्टीप्लाई किया जाएगा तो माइनस इंटू माइनस इक्वल टू हो जाएगा प्लस। और फाइनली आपको एक ब्रैकेट में जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू मिलेगी b माइनस इन द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और दूसरे ब्रैकेट में वैल्यू मिलेगी b प्लस इन द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a के रूप में, जिसमें कि आप न्यूमरेटर पे जब ध्यान देंगे तो आपको एक ब्रैकेट में मिला है b प्लस इन द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac और दूसरे ब्रैकेट में मिला है b माइनस इन द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको मैं लिख सकती हूँ बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac के रूप में, और डिनोमिनेटर में आपको मिल जाएगा 2 इंटू 2 a स्क्वायर, ये मिलेगा। और इससे आपको जो वैल्यू मिलेगी फाइनल वो बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर कट जाएगी और 4ac से डिवाइडेड बाय हो जाएगा 4a स्क्वायर, जिससे आपको फाइनल वैल्यू मिल जाएगी अल्फा इंटू बीटा की c अपॉन a। क्लियर है? मैंने ओरल चीज़ें कर दी हैं, आप अपनी तरफ से भी देख कर के कर सकते हैं, बाकी यहाँ जगह नहीं है इस वजह से मैंने इसे रिटन वर्क नहीं किया है। वैसे आपको एक चीज़ तो क्लियर समझ में आ गई कि आपको दो रूट्स का जो एडिशन मिला है वो मिला है x के कोफिशिएंट का माइनस फॉर्म, और ये दोनों रूट्स का जो मल्टीप्लिकेशन मिला है वो मिला है कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल। क्लियर? इससे ये क्लियर होता है कि जब भी आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लें, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, उसमें जब आप x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 रखें तो ऐसे में आपको जो x का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी उसमें जो x का कोफिशिएंट होगा उसकी निगेटिव वैल्यू इक्वल होगी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स के एडिशन के इक्वल, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कांस्टेंट वैल्यू होगी c अपॉन a, ये इक्वल होगी दो रूट्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल। तो ये तो क्लियर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट्स होंगे जिसे मैं अल्फा और बीटा कह सकती हूँ, और ये अल्फा और बीटा का एडिशन होगा x के कोफिशिएंट की माइनस वैल्यू के इक्वल, और इन दो रूट्स का मल्टीप्लिकेशन होगा कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल। क्लियर है? बस कंडीशन ये है कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो जब भी आपको रूट्स देके रखे और कहे कि आपको इक्वेशन बनाना है तो आप क्या करेंगे, आप सीधे कर देंगे एक्स स्क्वायर, और क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट जो होगा उसकी निगेटिव वैल्यू होती है इन दो रूट्स का एडिशन, तो यहाँ पे आप माइनस साइन के साथ लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। ठीक है, जब आपको रूट्स दे के रखे और इससे इक्वेशन बनाना है तब का ये वर्क है। और आप कांस्टेंट वैल्यू की जगह लिख दीजिए अल्फा इंटू बीटा, मीन्स इन दोनों रूट्स का मल्टीप्लिकेशन, और कर दीजिए इक्वल 0 के। तो अब इससे जो इक्वेशन मिलेगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। मीन्स कि आप जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब रूट्स फाइंड आउट करना होता है तो उसके लिए फॉर्मूला बनता है माइनस बी प्लस माइनस इन द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a।
तो ये तो रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हुआ। और अगर रूट्स दिया हुआ हो तो उसके लिए जब इक्वेशन फाइंड आउट करना हो तो मैं ये तरीका अप्लाई करूँगी, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस रूट्स का एडिशन इंटू एक्स प्लस रूट का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको रूट के रूप में क्या दे के रखा है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे आप इक्वेशन इसका क्या बनाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए ये तो क्लियर है कि मुझे अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर इस रूट से जो इक्वेशन मिलेगा वो इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस इन द ब्रैकेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर है? तो यहाँ पे मुझे अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू पता हो तो मैं इजीली इस इक्वेशन की एग्जैक्ट इक्वेशन बता सकती हूँ कि क्या होगा। और ये जो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर ये दोनों रूट्स हैं, ये मुझे पता चल सकते हैं अल्फा और बीटा से। और ये अल्फा बीटा ये जो दो रूट्स हैं वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो मैं इस इक्वेशन से अल्फा बीटा ये दो रूट्स फाइंड आउट कर सकती हूँ इस फॉर्मूले से, माइनस बी प्लस माइनस इन द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और या तो मैं करूँ कि मैं इस इक्वेशन को लिख दूँ कुछ इस तरीके से कि एक्स स्क्वायर प्लस 13 अपॉन 6x प्लस 7 अपॉन 6 इक्वल टू 0, जिसमें कि आपको दो रूट्स का एडिशन मीन्स अल्फा प्लस बीटा मिलेगा माइनस 13 अपॉन 6 के। यहाँ पे ये जो एक्स का कॉफिशिएंट है ना 13 अपॉन 6, इसकी निगेटिव वैल्यू होगी इसके रूट्स का एडिशन और इसके रूट का मल्टीप्लिकेशन आपको मिल जाएगा इस इक्वेशन की कांस्टेंट वैल्यू 7 अपॉन 6 के इक्वल। मुझे जो रिक्वायर्ड इक्वेशन में वैल्यू चाहिए वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर की चाहिए। देखिए अल्फा इंटू बीटा 7 अपॉन 6 मिला है, तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर तो आप इजली 49 अपॉन 36 रख सकते हैं, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जब 13 अपॉन 6 दी हुई है तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, जो कि 2 इंटू 7 अपॉन 6 के होगा, जो कि इक्वल होगा 7 अपॉन 3 के। और माइनस 13 अपॉन 6 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये इक्वल होगा 169 अपॉन 36 के इक्वल। और 169 अपॉन 36 को माइनस करेंगे 7 अपॉन 3 से तो आपको मिल जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्लियर है? और 169 अपॉन 36 माइनस 7 अपॉन 3 करने से मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 169 माइनस 84 अपॉन 36, जो कि इक्वल होगी 85 अपॉन 36 के। क्लियर है? तो आपको अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू 85 अपॉन 36 मिल गई और अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर की वैल्यू 49 अपॉन 36 मिल गई। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं इसकी वैल्यू को और इसके इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इस फॉर्मूले से भी दोनों रूट्स की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ से ये इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते रहे और आप इस तरीके से भी इसकी इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो अब आप क्या लिखेंगे इस इक्वेशन को, आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक्स मीन्स 85
अपॉन 36x प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर मीन्स 49 अपॉन 36 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में 36 यहाँ x के कोफिशिएंट में आ रहा है और कांस्टेंट वैल्यू में भी डिनोमिनेटर में जो 36 आ रहा है उसे आप लिख देंगे एक्स स्क्वायर के साथ और आपको मिल जाएगा, मतलब इस पूरे इक्वेशन में 36 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, 36x स्क्वायर माइनस 85x प्लस 49 इक्वल टू 0, जो कि सेकेंड ऑप्शन है। सिंपल था, इजीली निकल गया। अब मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप समझ चुके हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं। तो मैं मान लेती हूँ कि ये दो रूट्स अल्फा और बीटा हैं। तो इस दो रूट से अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे, आप करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस इन द ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों रूट्स का एडिशन इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों रूट्स का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 0। तो यही जो इक्वेशन मिलेगा वो इन दोनों रूट्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्लियर है? यही आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में इन दोनों रूट्स का एडिशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप करेंगे माइनस बी अपॉन ए, और इन दोनों रूट्स का मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप करेंगे c अपॉन ए। ये डायरेक्ट वर्क आप इजीली कर लेंगे क्योंकि आपको कंसेप्ट सारा क्लियर है। और आप चाहते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इंडिविजुअल दो अलग अलग रूट्स फाइंड आउट करें तो उसके लिए दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा माइनस बी प्लस इन द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा रूट होगा माइनस बी माइनस इन द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर है? तो अब आपको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो अलग अलग रूट्स फाइंड आउट करना भी समझ में आ चुका है और आप उसके रूट्स का एडिशन और मल्टीप्लिकेशन उसकी हेल्प से आप इक्वेशन बनाना भी सीख चुके हैं। क्लियर है? आपके एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन करता है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रूट्स मिले हैं वो रूट्स कब इमेजिनरी वैल्यू देंगे और कब रियल वैल्यू देंगे। तो आपको ये पता करना हो तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे इस रूट का फॉर्मूला, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस इन द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले में जब मैं देखती हूँ कि रूट के अंदर मुझे जो वैल्यू मिले वो अगर पॉजिटिव मिले तो ऐसे में मुझे वैल्यू मिलती है रियल, ऐसे में मुझे पूरी वैल्यू क्या मिलती है, रियल। लेकिन यही रूट के अंदर मुझे निगेटिव वैल्यू मिले तो ऐसे में मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो कॉम्प्लेक्स मिलेगी, इमेजिनरी मिलेगी। तो इससे कैसे पता कर सकते हैं कि ये जो रूट्स मिला है ये कब इमेजिनरी वैल्यू दे रहा है और कब रियल वैल्यू दे रहा है। तो सीधी सी बात है, इस रूट में आप ये पार्ट जो बी स्क्वायर माइनस 4ac इसे चेक कर लीजिए। अगर ये 0 से अबव है तो इसका मतलब ये क्या देगा, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, और पॉजिटिव वैल्यू देगा तो इसके रूट्स क्या मिल जाएंगे, मुझे रियल मिल जाएंगे। और यही बी स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 से कम होगा तो ऐसे में ये बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव वैल्यू देगा, और निगेटिव वैल्यू होने की वजह से ये जो दोनों रूट्स मुझे मिलेंगे ये दोनों रूट्स मुझे इमेजिनरी मिलेंगे। क्लियर है? तो रियल 0 से अबव में और 0 से कम में इमेजिनरी। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के इक्वल हो
तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में भी आपको ये वैल्यू क्या मिलेगी, रियल वैल्यू मिलेगी, क्योंकि रूट के अंदर आपको ज़ीरो वैल्यू मिलना मतलब कि यहाँ पे इसकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब ख़त्म हो गई इसकी वैल्यू। तो ऐसे में आपको जो दो रूट्स मिले हैं वो क्या मिले हैं, -b/2a, जो कि रियल वैल्यू दे रहे हैं। तो रियल वैल्यू देने की वजह से आपको यहाँ पे कंडीशन जब बने b² - 4ac, तो वो कंडीशन भी आपको रूट्स की रियल वैल्यू ही मिलेगी। और क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं और मुझे ये दोनों ही रूट्स -b/2a के रूप में दिख रहे हैं, तो इसका मतलब कि जब b² - 4ac 0 के इक्वल होता है, तो उस टाइम पे ये जो दोनों रूट्स मिलते हैं, ये दोनों ही रूट्स आपस में इक्वल होते हैं। ठीक यही कंडीशन होती है जब b² - 4ac इज इक्वल होता है 0 के, तो उस टाइम पे ये दोनों ही रूट्स आपस में आपको इक्वल मिलते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इस पे बेस्ड रूट पे कोई भी क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में करेगा तो आप इजीली उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। मैंने काफ़ी बेसिक तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है कि आपको हर एक छोटे से छोटे पॉइंट क्लियर समझ में आए। मैं इसे बहुत इजी वे में जल्दी से सॉल्व करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकती थी, बट मुझे लगा कि आपको कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे, तो आप खुद से भी ये सारे काम ईज़िली कर पाएंगे। तो आपको मेरे समझाने का तरीका कैसा लगा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपकी मुझसे क्या डिमांड है? आप चाहते हैं कि मैं जल्दी से इसे सॉल्व करके दूँ, कि मैं जिस तरीके से आपको इतना ज़्यादा डिटेल समझाई हूँ वैसे समझाऊँ? क्योंकि आपके लिए समझा रही हूँ तो डिपेंड करता है कि आपको कैसा पसंद आता है। तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं आगे चलूँगी और आपकी राय बहुत मैटर करती है, तो इस वजह से इस वीडियो को मैंने जिस तरीके से भी समझाया है, अगर आपको सही लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं इसको कंटिन्यू रखूँगी। अदरवाइज़ मैं ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा शॉर्ट में करने की कोशिश करूँगी जो ईज़िली सॉल्व हो जाएँगे वैल्यू। तो आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, और आप चाहते हैं मेरे अपकमिंग वीडियोस आप तक ईजिली पहुँचे, तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।